हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नेशनल कमेंटेटर्स एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और आज का जो वीडियो टॉपिक है, आई एम श्योर आपने थंबनेल में देख लिया होगा। मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हाउ टू बिकम क्रिकेट जर्नलिस्ट, क्रिकेट का पत्रकार कैसे बने। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। मेरे सामने इस वक्त 5 स्टेप्स हैं। इन 5 स्टेप्स की मदद से आप एक क्रिकेट जर्नलिस्ट बन सकते हैं। और आप में से अगर कोई पहली बार चैनल पे आया है तो मैं सबसे रिक्वेस्ट ये करूंगा, आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वो जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करेंगे ताकि जो भी मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन होगी वो आप तक पहुंचेगी। ठीक है, एक दो बात और मैं आपसे कहना चाहूँगा, वो ये है कि मुझको लोगों ने बताया है कि मुझे लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, मुल्क के कौन से कोने से देख रहे हैं। इंडिया से भी देखते हैं, पाकिस्तान से भी देखते हैं, और भी यूरोपियन और अमेरिकन का नेशन है जो मेरी वीडियो देखते हैं। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप मुझे इस वीडियो में भी ज़रूर बताइए लाइक करके कि आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं और आपका क्या नाम है। तो मुझे अच्छा लगेगा आपके बारे में जानना, और एक तरह से मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा कि मुझे लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, तो वापस मुड़ते हैं अपने टॉपिक पे। हाउ टू बिकम क्रिकेट जर्नलिस्ट, क्रिकेट का पत्रकार कैसे बने। लेकिन सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि पत्रकार होता कौन है। सिंपल भाषा में, अगर आपने विक्रांत गुप्ता को देखा होगा आज तक पे, निखिल नाथ को देखा होगा, ठीक है, मनोज डिमरी को आपने देखा होगा, सुशांत मेहता है अपना स्पोर्ट्स यारी चलाते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या हो गए, आपके एक तरह से टेलीविजन के जो है पत्रकार हो गए। और आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में जो आपके आर्टिकल लिखते हैं, वो न्यूज़पेपर वाले आपके जर्नलिस्ट हो जाते हैं। उसी देखिए, हर एक चैनल में, हर एक न्यूज़पेपर में एक कॉलम होता है स्पोर्ट्स का, जिसमें क्रिकेट में मोस्टली आपको वहां पे न्यूज़ नजर आती हैं। तो हमारे इंडिया में क्रिकेट को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। 3 चीजें मैं मानता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन पर्सपेक्टिव ने। एक तो पॉलिटिक्स है, दूसरी स्पोर्ट्स है, और तीसरा बॉलीवुड। ये 3 चीजें जो हैं वो बहुत बहुत ज्यादा जो है प्रेफर की जाती हैं। और इन तीनों चीजों में सक्सेस के चांसेस 1% होते हैं। तो हर किसी को सक्सेस नहीं मिलती, कुछ ही लोग होते हैं इनको सक्सेस मिलती है। ठीक है, तो बस ये मैंने थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दिया। तो जो क्रिकेट के बारे में लिखना, क्रिकेट के बारे में बोलना, चाहे वो न्यूज़पेपर में हो, चाहे वो न्यूज़ चैनल में हो सकता है कि आप किसी ऑल इंडिया रेडियो के साथ जुड़े हों। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ना, वो जर्नलिज्म का पार्ट होती है। जब आप क्रिकेट के बारे में लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, तो वो जर्नलिज्म का पार्ट हो जाती है। तो ऐसे में जैसे क्रिकेट का जो बिजनेस है वो बढ़ता चला जा रहा है, क्रिकेट का कंटेंट बढ़ता चला जा रहा है। आपने देखा होगा क्रिक ट्रैकर मान नाम करके एक वेबसाइट है, स्पोर्ट्स कीड़ा नाम करके एक वेबसाइट है। तो ये जो वेबसाइट है क्या करती है, क्रिकेट के बारे में बात करती है, स्पोर्ट्स के बारे में बात करती है, और वेबसाइट है इनकी, ब्लॉग है इनका, और उसी से ये जो है मोनेटाइज करते हैं और वहीं से पैसा कमाते हैं ये। ठीक है, तो आज के दौर में क्रिकेट जर्नलिज्म में बहुत अच्छा पैसा है, और ये जो फील्ड है बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। ऐसे में आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अपना आप करियर इसमें बना सकते हैं। कैसे करियर बनाएंगे ये मैं आपको अभी इस वीडियो में बताऊंगा। आपने विमल कुमार को देखा होगा, जो इंडियन टीम के साथ अक्सर ट्रैवल करते हैं, मतलब साथ में तो नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, जहां जहां इंडियन टीम जाती है वहां वहां वो बेचारे वो जाते हैं और मैचेस को कवर करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं। आपने देखा होगा कई बार। तो वो भी किसका पार्ट आ गया, वो जर्नलिज्म का पार्ट आ गया, क्योंकि उससे पहले भी वो नेटवर्क 18 में थे, और फिर जो है उन्होंने अपना इंडिपेंडेंट शुरू कर लिया और अच्छा काम करते हैं। मैं उनके वीडियोस देखता रहता हूँ। चैनल को मैंने सब्सक्राइब किया हुआ है, क्योंकि मैं अच्छे चैनल्स को जरूर सब्सक्राइब कर लेता हूँ। इसलिए मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, ये भी जो है आपको बहुत अच्छा कंटेंट देता है ये वीडियो, ये चैनल, तो आप जरूर इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ठीक है, सबसे बड़ी बात कर लेते हैं कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी। देखिए, सबसे अच्छी बात यह है जर्नलिस्ट बनने के लिए, खुशखबरी यह है कि क्वालिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी नहीं चेक करेगा कि भाई आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपने बीए किया है, आपने एमए किया है, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आप बहुत अच्छा लिखते हैं, वेलकम, आइए हमारे न्यूज़पेपर में, आइए हमारे न्यूज़ चैनल में, आइए आइए बन जाइए। लेकिन ऐसा होता नहीं है आमतौर पे। मैं ये बताऊंगा आपको कि आपको, अगर आप 11th-12th में कोई बच्चा है जो मेरी वीडियो देख रहा है, उसके लिए मैं ये बताना चाहूंगा, अभी के लिए बस उनके लिए ये इंफॉर्मेशन है, हालांकि ये वीडियो सबके लिए। तो आप ऐसा करिए, बीए कर लीजिए। बीए करिए किसमें, मास कम्युनिकेशन में। ठीक है, या आप कर सकते हैं जर्नलिज्म में कर सकते हैं। ठीक है, या आप कर सकते हैं, देखिए, हर जगह डिफरेंट डिफरेंट नाम से बुलाया जाता है।
मास मीडिया में कर सकते हैं बीए, ठीक है, और भी तरीके से अलग अलग नाम होते हैं, लेकिन ये सब नाम जो है ना कॉमन है। तो अगर 11th-12th में आप मुझे देख रहे हैं तो आप अगर ये कोर्स कर लेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, आपको लिखने की कला सिखाई जाती है, आपको बोलने की कला सिखाई जाती है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बहुत मिलती है इस प्रोग्राम में, तो आपका फायदा होगा और वहां से आपको क्या है, एक लाइन मिलेगी। देखिए क्या है कि जैसे कि मैंने बोला, खुशखबरी ये है कि आपको किसी को क्वालिफिकेशन जरूरत नहीं है। वैसे ही क्या होता है ना कि आपको एक जिंदगी में क्या मेंटर की जरूरत पड़ती है, टीचर की जरूरत पड़ती है जो आपको बताए कि भाई आप यहाँ पे ऐसा करो, आप यहाँ पे ऐसा करो। अब विराट कोहली और रोहित शर्मा को कोचेस की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन हाँ राहुल द्रविड़ फिर भी वहां पे हैं बताने के लिए कभी कभी कि यार देखो तुम ये गड़बड़ कर रहे हो, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, जस्ट टू गिव देम एडवाइस। वैसे ही आपकी लाइफ में भी कोई एक ऐसा टीचर, एक मेंटर होना चाहिए जो आपको बताए कि आप जर्नलिज्म में कैसे आगे बढ़ सकते हो, वो जो खामियां हैं आपकी उसको कैसे फुलफिल हो, और कैसे जो है वो आप बेहतर से बेहतर इंसान बनो, मतलब जर्नलिस्ट बनो। वैसे ही जो है ना आपको एक प्रोग्राम ज्वाइन करने की जरूरत है, और वो प्रोग्राम कुछ इस तरह से हो सकता है, सिर्फ ये मेरा सजेशन है। हो सकता है आप बीए कर रहे हो सकता है आप एमए कर रहे हो किसी और सब्जेक्ट में, हो सकता है आपने बीए एमए सब अलग ही सब्जेक्ट में किया हो, फिर भी आप जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो है ना वो इतनी जरूरी नहीं है। अब ये बातें उन लोगों के लिए हैं जिन्होंने बीए एमए किसी और सब्जेक्ट में किया है, कोई बात नहीं। जो मैं और लाइन अब बताने वाला हूँ और चीजें, उस पर ध्यान दीजिए आप, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पैशन और नॉलेज, ठीक है। अब पैशन क्या है, क्रिकेट हमारे जो मुल्क में एक तरह का जो है मजहब है, हम क्रिकेट के प्लेयर्स को, सचिन को भगवान मानते हैं, क्रिकेट के प्लेयर को भगवानों की तरह पूजा जाता है। मतलब कहने का मतलब ये कि हम बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं इस गेम को, और हम बहुत पैशनेट है, मतलब बहुत पैशन से, बहुत हम लोग दिल लगा करके क्रिकेट को देखते हैं, क्रिकेट को समझते हैं, क्रिकेट के बारे में बात करना चाहते हैं। और जब भी कोई क्रिकेट मैच होता है इंडिया का, तो हर कोई जो है वो क्रिकेट मैच देखता है, पॉपुलैरिटी बहुत ढेर सारी है यहाँ पे। तो आपके पास जो है पैशन भी होना चाहिए कुछ, मतलब ये पैशन वैसा होता है जैसे मान लीजिए आप क्रिकेट मैच देख रहे हैं, तो जब भी आप क्रिकेट मैच देखते हैं तो क्या बोर हो जाते हैं आप? मान लीजिए कोई बहुत इंटेंस T20 वर्ल्ड कप चल रहा है इंडिया और पाकिस्तान का, क्या आप बोर होंगे उसमें? क्या आप बार बार घड़ी देखें यार मैच कब खत्म होगा? ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? कभी नहीं हुआ होगा। लेकिन वही अगर क्लासरूम में आप बैठे हुए और एक लेक्चर चल रहा है तो बार बार अपनी घड़ी को आप देखेंगे। कहने का मतलब ये कि अगर आपको क्रिकेट के बारे में बात करते हुए या क्रिकेट मैच देखते हुए घड़ी देखने की कभी जरूरत नहीं पड़ी, और आप उस प्रोसेस को एंजॉय करते हैं, तो वो है आपका पैशन, ठीक है। और साथ ही साथ नॉलेज, अगर तो आप क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट के बारे में बात करते हैं, तो नॉलेज तो आपको है ही है। तो अगर नहीं है तो नॉलेज में थोड़ा सा काम करिए। हो सकता है पैशन हो, नॉलेज कम हो, फिर भी आप इसके बारे में जो है नॉलेज इकट्ठा कर सकते हैं। कैसे इकट्ठा कर सकते हैं? आप मैचेस देखिए, आप मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियोस देखिए, और भी लोगों की वीडियोस देखिए, तो इससे क्या होगा, आपको ज्ञान हासिल होगा, ठीक है। लेकिन जरूरी है, पैशन होना जरूरी है। पैशन नहीं होगा तो फिर मजा नहीं आएगा। सिर्फ पैसे के लिए आप इस प्रोफेशन में आएंगे तो तरक्की नहीं मिलेगी, पैशन के साथ आएंगे तो डेफिनेटली आपको तरक्की मिलेगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं राइटिंग स्किल्स की। देखिए राइटिंग स्किल्स मतलब लिखने का हुनर। जैसे अखबारों में लोग लिखते हैं, या आपने ब्लॉग देखे होंगे, या फिर आपने वेबसाइट देखी होगी, लिखना जरूरी है। देखिए लिखने से क्या होता है, अब आप कहेंगे नहीं भाई हमें तो टेलीविजन पे आना है, हम क्यों लिखें? तो कोई ना कोई तो स्क्रिप्ट लिखेगा आपकी ना। ऐसा तो नहीं कि आप जाएंगे और इम्प्रॉम्प्टू बोलने लगेंगे, कोई ना कोई तो होगा जो लिख रहा होगा आपकी स्क्रिप्ट। और अगर आपको ज्ञान होगा कैसे स्क्रिप्ट लिखी जाती है, कैसे क्रिकेट के बारे में आप लिख रहे हैं, वो आपको बहुत फायदेमंद होगा आपके लिए। क्योंकि अगर आप चाहे तो टेलीविजन में चले जाएं, चाहे आप लिखने में चले जाएं, इससे लिखने से क्या होता है, आपका ज्ञान बढ़ता है। और जब आपका ज्ञान बढ़ेगा तो लोग आपको अच्छी तरह से समझेंगे, जानेंगे, और आपको भी कॉन्फिडेंस मिलेगा। इसलिए अपनी राइटिंग स्किल्स को सुधारिए। अब आप कैसे सुधार सकते हैं? मान लीजिए आपने कोई इंपॉर्टेंट न्यूज ली, क्या चल रही है आजकल इंपॉर्टेंट न्यूज, इंडिया का जो T20 स्क्वाड है अफगानिस्तान के खिलाफ डिक्लेयर हो चुका है, तो आप उस पर अपना एक बढ़िया सा आर्टिकल बना सकते हैं, ठीक है। T20 वर्ल्ड कप में कौन सी इंडिया की टीम होनी चाहिए स्क्वाड, इस पे अपना बना सकते हैं। आईपीएल कौन जीतेगा, किसकी बेस्ट टीम है, उस पे अपना एक आर्टिकल बना सकते हैं। तो दिन में एक पर्टिकुलर टॉपिक को चूज करिए, उसके ऊपर मेरे ख्याल से 2 पैराग्राफ लिखिए, ठीक है। और उसको जो है वो 2 पैराग्राफ आप अपनी चाहे तो नोटबुक में लिख सकते हैं,
नोटबुक में नहीं लिखना चाह रहे हैं, फेसबुक, यूट्यूब, लिंक्डइन, ट्विटर पे लिखना चाह रहे हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। कैनवा का इस्तेमाल करके अपना जो आर्टिकल आपने लिखा हुआ है वो आर्टिकल कॉपी पेस्ट करें और आप वहां पे बढ़िया सी फोटो लगा करके उसको इमेज में कन्वर्ट करके आप यूट्यूब पे लगा सकते हैं, लिंक्डइन पे लगा सकते हैं, ट्विटर पे लगा सकते हैं। ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। अगर इसमें आपको एक वीडियो चाहिए कि कैसे जो है वो अपनी राइटिंग स्किल्स को हम दिखा सकते हैं, कैसे हम उसको अपना डॉक फाइल में लिखते हैं, कैसे हम उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं, कैसे जो है हम उसकी इमेजेस बना सकते हैं, अगर इस पे आपको वीडियो चाहिए इस पर्टिकुलर इस थर्ड पॉइंट के ऊपर, ये थर्ड पॉइंट है थर्ड स्टेप्स के ऊपर, तो आप मुझे अभी कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको स्टेप थर्ड में जो है एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए, मैं डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं चौथे स्टेप की। चौथा स्टेप है गेन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। अब क्या हुआ, अगर आपने ये तीनों चीजें फॉलो कर ली, ठीक है, तो सबसे बड़ी अब चीज ये आएगी कि अब कौन सा नया स्टेप होगा, अब कौन सा स्टेप आप लें। तो आपको करना कुछ भी नहीं है, आपको चाहे तो आप न्यूज़पेपर, न्यूज चैनल और आजकल तो छोटे छोटे यूट्यूब चैनल्स भी चल रहे हैं जो कि बहुत बड़े हो गए हैं, आप उनमें अप्लाई कर सकते हैं और बोलेंगे कि भाई साहब ऐसा है, हमें आप इंटर्नशिप दे दीजिए। इंटर्नशिप कभी बार क्या होता है, पेड होती है और कभी क्या होती है, फ्री में होती है। तो यहाँ पे तो ज्ञान हासिल करने की बात है। ठीक है, तो आप ऐसा करिए, आप उनसे बोल दीजिए कि ऐसा है कि हमें आप इंटर्नशिप दे दीजिए, 2 महीने की, 3 महीने की, पेड हो तो बहुत अच्छा है, नहीं हो तो तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि आपको यहाँ पे ज्ञान हासिल मिलेगा, आपको यहाँ एक्सपीरियंस मिलेगा और आपको यहाँ पे जरूर जो है एक एक्सपीरियंस लेटर भी मिल जाएगा, जो आप अप्लाई करते वक्त अगर दूसरी कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं, दूसरे न्यूज चैनल या दूसरे न्यूज़पेपर में अप्लाई कर रहे हैं, तो उसका बहुत जो है वो वेटेज होती है, बहुत वैल्यू होती है उस एक्सपीरियंस लेटर की। तो आप कुछ नहीं करिए ना, आपको जो है वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हासिल करना है, दूसरी जगह जाके इंटर्नशिप करनी है, एक न्यूज चैनल या न्यूज़पेपर या वेब पोर्टल में, वहां से आपको और ज्ञान हासिल मिलेगा, आप और वहां से निखरेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब आ गया स्टेप 5। अगर आप, हाँ एक और चीज, अगर स्टेप 4 पे आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में अभी लिख दीजिए कि स्टेप 4 डिटेल्ड वीडियो। मैं यहाँ पे आपको स्टेप 4 की डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। इस सारे स्टेप्स में कोई भी कंफ्यूजन है और आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए, स्टेप 1 में फॉर एग्जाम्पल आपको कंफ्यूजन है, आप लिख दिए स्टेप 1 डिटेल्ड वीडियो, मैं समझ जाऊंगा कि आपको स्टेप 1 में जो है वो डिटेल्ड वीडियो चाहिए, बना देंगे। वैसे ही स्टेप 2 में, स्टेप 3, स्टेप 4, और अब बात कर लेते हैं स्टेप 5 की। स्टेप 5 क्या कहता है, स्टे परसिस्टेंट एंड अडेप्ट। मतलब कि ये जो सारी आपकी गतिविधियां हैं वो सारी आपको निरंतर जो है चालू रखनी है, रुकना नहीं है। अगर आप एक आईपीएल फॉलो कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि उसको शुरुआत से लेकर आखिर तक फॉलो करिए, रुकना है नहीं है, रुकना है माफ कीजिएगा, रुकना नहीं है, आगे बढ़ते चले जाना है और नई टेक्नोलॉजी के साथ अडेप्ट करना है। अब नई टेक्नोलॉजी क्या है, आजकल मैं देख रहा हूं कि मिनी ब्लॉग चल रहा है, 1 मिनट का ब्लॉग चल रहा है, तो क्या जो मैच घटा है उस पर क्या 1 मिनट की आप अपनी स्टोरी बना सकते हैं? अगर हाँ तो डेफिनेटली आप इंस्टाग्राम पे डालिए, यूट्यूब पे डालिए, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, ट्विटर पे डालिए, वहां से जो है आप अडेप्ट करिए, नई नई जो टेक्नोलॉजी आ रही है उसको अडेप्ट करिए और आगे बढ़ते रहिए, यही कहने का यहाँ पे मतलब है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सारी चीजें कवर कर दी होंगी, फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये है नेशनल कमेंटेटर्स का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, जहां पे मैं आपको कमेंट्री से रिलेटेड, क्रिकेट से रिलेटेड बातचीत में आपके साथ करता रहता हूं। और आज मैंने ये टॉपिक आपके सामने डिस्कस किया है कि हाउ टू बिकम अ क्रिकेट जर्नलिस्ट। सारी चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी, हालांकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, एक वीडियो तो नहीं, कम से कम 10 वीडियो बननी चाहिए इस पे, फिर भी मैंने आपको इसको में एक बहुत नटशेल में चीजों को बताया है। फिर भी अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एक बार फिर से आप सभी का शुक्रिया मेरी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।